दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन वेडनेसडे के दिन कहीं न कहीं स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स आए थे। 2 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ आज ही इन्वेस्टर आपको इस ऐसे जब स्टॉक के साथ अगर आप डील करते हो, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करता हूँ, स्पेशली अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो 1 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न्स दिए, -11% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को ये स्टॉक दे चुका है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, तो स्पेशली 2021 से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 46% तक नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे, तो 1642 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है, ऐसे आप मान सकते हो। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो पी रेशियो इसका 20.49 के आसपास ही। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ, तो 14.30 के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो 4.11 के परसेंट के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट सा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे, तो 2021 में 853 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यूज़ थे। वहाँ से रेवेन्यूज़ बढ़कर 2171 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किया है। 2025 में काइंड ऑफ एक 3x जंप आपको नज़र आती है लगभग रेवेन्यूज़ के अंदर। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो प्रॉफिट्स के अंदर आपको एक कहीं न कहीं बहुत ही अनसर्टेनिटी नज़र आती है, बिकॉज़ 2021 में जहाँ पे 12 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर कंपनी लॉस में जाती है, फिर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, फिर 2024 में आके कंपनी 16 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है और 2025 में ये प्रॉफिट फिर से बढ़कर 115 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं रेवेन्यूज़ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स में आपको एक कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी नज़र आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो रिटेलर के पास इस कंपनी का 66.96% स्टेक है। प्रमोटर के पास 22.44, डीआईएस के पास 5.44, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 4.67, म्यूचुअल फंड के पास 0.49% के आसपास ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है इनका एनपीए। अगर एनपीए इनका ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर काफ़ी खतरा होता है डिफ़ॉल्ट होने का। तो कहीं न कहीं बैंक को एज़ अ बैंक आपको हमेशा ही इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपका जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो किस तरीके से बढ़ रही है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसके साथ आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके सिर्फ रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे, तो उसका मतलब ये है कि बैंक जो है, वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रहता है कि एक टाइम पे ऊपर आकर कंपनीज़ को डिसीज़न लेने पड़ते हैं कि कौन-सी क्रेडिट को हमें प्रायोरिटी देनी है और उसके साथ हमें प्रॉफिट कमाने के लिए किस तरीके से फ़ोकस करना है। बिकॉज़ अगर आपको एज़ अ बैंक अगर आपका मार्केट कैप भी 1000 2000 करोड़ है, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट्स नथिंग, बहुत-बहुत छोटी साइज़ है वो, और उसके साथ बैंक को एक अच्छा स्कोप भी हो जाता है उसके साथ कि ग्रोथ आने वाले सालों में बहुत अच्छी दिखा सकते हैं, बिकॉज़ जो मार्केट कैप है पूरा का पूरा मार्केट देखोगे फाइनेंस सेक्टर एक काफ़ी बड़ा है, तो उसके साथ बैंक को एक अच्छा स्कोप भी आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बनाने के लिए बैंक को फोकस करना चाहिए, जो कि एज़ अ कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को एंड करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।